वही अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि मौसम का क्या कुछ वहां पर हाल है। गाजियाबाद से संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, आगरा से संदीप शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, चित्रकूट से सोहनलाल हमारे साथ जुड़े हुए। सबके पास आगरा से संवाददाता संदीप हमारे साथ बने हुए। संदीप, अगर आगरा की बात की जाए, बीते दिनों हमने देखा है कि घने कोहरे के कारण ताजमहल तक नहीं दिख पा रहा था। फिलहाल वहां पर क्या स्थिति है तापमान को लेकर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि पहाड़ों में बर्फबारी के बाद शीतलहर लगातार चल रही है और इसी का ये असर है कि आगरा भी पूरी तरह ठंडा दिखाई दे रहा है। अगर रविवार की बात करें तो रविवार को जो आगरा था वो शिमला, यहाँ का जो पारा है वो करीब 15.1 डिग्री सेल्सियस रहा। रविवार की बात करें तो रविवार में भी तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी है वो से न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई, मगर ठंडी हवाएं पूरे दिन शीतलहर चलती रही और उसी का यही कारण रहा कि आज आप मेरे पीछे देख सकते हो कि आज कोहरा नहीं है। रविवार को छुट्टी के चलते अधिकांश जो लोग थे वो घरों में कैद रहे, घर पूरी तरह नहीं निकले। सड़कों पर अन्य दिनों की तुलना में भीड़ भाड़ भी कम दिखाई दी। दिन भर कोहरा और धुंध छाई रही। लगभग शाम 4 बजे करीब हल्की से सूर्यदेव भगवान ने दर्शन दिए, लेकिन उससे लोगों को कोई आराम नहीं मिला। हालांकि कुछ दिनों के लिए मौसम खुलेगा, लेकिन इस ठंड का एहसास अभी लगातार जारी रहेगा। अगर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का कहना है कि 11 जनवरी को बारिश के आसार भी बताए जा रहे हैं। इससे ठंड और भी बढ़ेगी और जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान में जो कमी है, आपको एक चीज और बता दें कि पिछले 10 सालों में जो रविवार रहा यानी कि 5 जनवरी रही, वो दूसरे बार सबसे ठंडी रही। इससे पहले 5 जनवरी को वर्ष थी वो 2023 में थी। इस साल 5 जनवरी को भी अधिकतम तापमान जो था वो 12.9 डिग्री सेल्सियस था, जबकि इस साल जो 5 जनवरी को जो तापमान देखा गया है वो 15.1 डिग्री सेल्सियस देखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये 5 जनवरी भी ठंड की एक दूसरी रही, जो कि लोगों को हाड़ कपाने वाली ठंड महसूस हुई। अगर कोहरे की बात करें तो ठंडी ठंडी शीतलहर जो रात भर चली थी उसी का असर है कि आज जो कोहरा है वो छट गया है और रोड पर कोहरा नहीं दिख रहा है। अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने भी लगातार है तो बीमारियां आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये निश्चित है कि जो मरीज है उनमें बढ़ोतरी भी होती है। इसी को लेकर तमाम जो सीएससी देहात से लेकर शहर तक के तमाम जो सरकारी अस्पताल है वहां भी लंबी लंबी लाइनें देखी जा रही हैं। जुकाम, खांसी, बुखार, इस तरह की जो तमाम मरीज है वह ओपीडी में देखी जा रही है और ओपीडी भी जो डॉक्टर की है कहीं उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर रैन बसेरों की बात करें तो देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कोई भी गरीब असहाय खुले में ना रहे और किसी की ठंड की वजह से जान ना जाए। उसको लेकर तमाम जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन उनमें व्यवस्थाएं चाक चौबंद नहीं है। कागजों में रैन बसेरों को बना दिया गया है, वहाँ अच्छे रजाई गद्दे ये सब व्यवस्थाएं नहीं है, ऊपर तिरपाल डाल रखी है। तो कहीं ना कहीं ये एक जिम्मेदार लोगों ठीक है। की बड़ी लापरवाही। ठीक है संदीप, अगर आगरा के अस्पतालों की बात की जाए तो आगरा के अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस तरीके की ठंड बढ़ रही है, मरीज भी वहां पर, मरीजों की संख्या भी बढ़ ही रही होगी। ऐसे में जिला अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए श्रावणी, निश्चित तौर पर जहाँ मौसम बदलता है तो कहीं ना कहीं ये बीमारी की पोटरी भी साथ लाता है और यही कारण है कि लगातार जब मौसम बदलता है तो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं और स्वास्थ्य विभाग को भी पूरी तरह अलर्ट किया जाता है। अगर आगरा के जिला अस्पताल की बात करें तो वहाँ जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वह बना दी गई हैं और जो समुचित दवाई है उनका स्टॉक भी पूरी तरह कर दिया गया है, क्योंकि आपको पता है लगातार जो मरीज है उनकी बढ़ोतरी देखी जाती है। इसी को लेकर जो तमाम जिला जो सीएससी पीएससी है वहां पर भी लगातार व्यवस्थाएं बना दी हैं। वहां जो तमाम बेड रूम है उनको भी तैयार कर दिया है कि अगर कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं होती है तो वहां पर उनको कवर किया जाए। कहीं ना कहीं जो तमाम दवाई का स्टॉक है वह भी पूरी पर्याप्त मात्रा में वहां पर किया जा रहा है और यही कारण है कि शाम तक जब जिला अस्पताल में देखेंगे तो एक लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। वहीं जो डॉक्टर्स हैं उनका साफ कहना है
कि इस मौसम में जो बच्चे हैं, बुजुर्ग का विशेष ख्याल रखें, बाहर निकलने से परहेज करें। अगर ज़रूरी काम है, तो ही बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर पर रहें। साथ ही साथ जो गर्म कपड़े हैं, उनको भी पहने। तो कहीं न कहीं जो तमाम लोग हैं, वह भी अपना ठंड से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो तरह-तरह के प्रयत्न करते हुए दिखा रहे हैं। कोई अपने घर पर अलाव तरह के तमाम जो उपकरण हैं, उनसे वो अपने ठंड से बचने का उपाय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कारण उसका यह भी है कि जो आगरा की जो मेन मार्केट से बाजार है, जैसे आगरा की अगर सदर की बात करें तो सदर आगरा की एक मेन मार्केट है, जहाँ पर भारी मात्रा में लोग पहुँचते हैं शाम होते ही। लेकिन कहीं न कहीं इन मार्केटों पर भी एक बड़ा असर देखा जा रहा है। ठंड के चलते शाम 8 बजे ही ये मार्केटें पूरी तरह सुनसान हो जाती हैं, लोग वहाँ नहीं पहुँचते हैं। साथ ही साथ अगर जो देहात क्षेत्र है, वो रूरल एरिया है, वह किसानों से जुड़ा हुआ है, तो कहीं न कहीं बाज़ारों में भी एक ठंड की वजह से कह सकते हैं कि मंदी भी देखने को मिल रही है। देहात के जो बाज़ार है, वो शाम 5 बजते-बजते पूरी तरह सुनसान हो जाते हैं, बाज़ारों में लोग दिखाई नहीं देते। क्योंकि साहब जी आपको बता दें कि जो देहात का व्यक्ति है, वो कहीं न कहीं उसकी मेंटालिटी होती है कि वो अपना कार्य दिन में करे। तो इस यही कारण है कि बाज़ार पर भी साफ तरीके से रहा है। अगर ताजमहल की बात करें तो आगरा में एक 7वां अजूबा ताजमहल है, उसे देखने के लिए देश विदेशों से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं ठंड का मौसम होता है, पर्यटक में भी बढ़ावा देखने को मिलता है। सुहावना मौसम होता है, लोग इस मौसम में ताजमहल का दीदार करना ठीक है। चाहते हैं। ठीक है लेकिन संदीप, मैं लौटूंगा